नमस्कार प्यारे साथियों, संसार भर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 13D। ठीक है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। सातों क्वेश्चनों को हम आज की ही क्लास में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया कि प्रश्न 1 तथा 2 में सही उत्तर चुनिए। इसमें आपका प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि पार्श्व चित्र में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB आगे ई तक बढ़ाई गई है। ए बी जो है आगे ई तक बढ़ाई गई है। बहिष्कोण CBE जो बीच में लिखा होता है ना, वो होता है कोण, उसी का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, और कहा गया CBE का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, सबसे खास बात चक्रीय चतुर्भुज की वो है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। आप चाहे देख सकते हैं 105 में 75 जोड़ेंगे 180 अंश हो जाएगा। और ये वाला कोण अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो भी 180 अंश होगा। इसका मतलब ये है कि पहले हम इस कोण को निकाल लेते हैं। किसको? इस कोण को। इस कोण को हम पहले निकाल लेते हैं। जैसे ही निकाल लेंगे, और आपको एक बात और पता है कि एक सरल रेखा में बने कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। एक सरल रेखा में बना हुआ कोण कितना होता है? 180 अंश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कोण को निकाल लेते हैं, फिर ऑटोमेटिक ये वाला कोण निकल आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। या तो आप बोल सकते हैं संपूरक। संपूरक का मतलब यही होता है कि दो कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, अब आगे समझिए। अब हम कौन कौन कोण जोड़ेंगे? कोण B और कोण D। तो लिखेंगे कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। जिसमें हमें कोण B की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे कोण B प्लस कोण D का मान कितना है? 115 अंश है, बराबर में 180 अंश। ये धन से जाएगा ऋण में, तो यहाँ से कोण B का मान निकल के आएगा 180 अंश माइनस 115 अंश। तो हो जाएगा कोण B बराबर 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कोण B का ये जो मान हो ना, ये वाला, ये मान कितना निकल के आया? 65 अंश। ये मान कितना निकल आया? 65 अंश। ठीक है, अब जब ये मान हमें प्राप्त हो गया तो हमें निकालना ये वाला बहिष्कोण। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण जोड़ दें तो एक सरल रेखा में बने कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, क्या लिखेंगे? कोण ABC, कोण ABC प्लस कोण CBE, कोण CBE बराबर होता है 180 अंश। क्यों होता है? तो लिखेंगे एक सरल रेखा में बना कोण 180 अंश होता है। ठीक है, ये आपको स्पष्टीकरण दे देना है। अब एक बात आपको याद पता ही है कि ABC कितना है? 65 अंश है। तो ये हो जाएगा आपका 65 अंश प्लस कोण CBE, ये हमें ज्ञात करना है, बराबर 180 अंश। ये धन से ऋण में चला जाएगा, तो आएगा कोण CBE बराबर 180 अंश माइनस 65 अंश। तो कोण CBE बराबर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा,
और ये आपका 1, यानी 115 अंश होगा। कितना? 115 अंश ये वाला। ये टोटल कोण कितना हो जाएगा? 115 अंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर आपको पहला बिल्कुल राइट है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि ये पहला नंबर क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार है कि AB समांतर है CD के। ये जो AB रेखा है ना, ये वाली जो AB रेखा है ये समांतर है किसके? CD के। समांतर होने का मतलब है कि इनके बीच में समान अंतर होगा। ठीक है, कहीं पर भी एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, काटेंगी नहीं। ठीक, उसके बाद कहा गया कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। क्या पूरा करना है? कि कोण A प्लस कोण D बराबर है 180। कोण A और कोण D आपस में क्या है? 180 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि AB समांतर है DC के। AB जो है वो समांतर है किसके? CD के या DC के, एक ही बात है। तथा ये क्या कोण है? अंतः कोण है। कौन से? ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये अंदर के कोण है, इसका मतलब इनको हम कहेंगे अंतः कोण। ठीक है, कौन सा कोण है? अंतः कोण। अब बात आ जाती है दूसरे नंबर में। इसमें कहता है कोण B प्लस कोण D बराबर है 180। कोण B ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण B और कोण D ये दोनों कैसे कोण है? दोनों का योग 180 है। क्यों 180 है? क्योंकि ये कोण सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। ये क्या कोण है? सम्मुख कोण है। लिखेंगे सम्मुख कोण है, इसलिए इनका योग कितना है? 180 है। उसके बाद तीसरा नंबर, कोण A बराबर है कोण B के। कोण A बराबर है कोण B के, क्योंकि कोण A प्लस कोण D, कोण A और कोण D दोनों का जो योग है वो कितना है? दोनों का जो योग है यहाँ पर कहा गया है कि दोनों का योग कितना है? 180 अंश है। इस वजह से ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। ठीक है, अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यदि जीवा AC बराबर है BC के तो कोण ABC तथा कोण ACB प्लस कोण ABP का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि इसमें 2 प्रमेय आपको जानने की जरूरत है। 2 प्रमेय कौन कौन सी हैं? पहली प्रमेय तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है? अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, 19 डिग्री का। जैसे यहाँ पर देखिए ये आधा वृत्त है और इस अर्धवृत्त पर एक कोण बना हुआ है जो कितने अंश का होगा? 90 अंश का। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यानी ये वाला कोण कितने अंश का होगा? समकोण। ये वाला भी अर्धवृत्त पर बना हुआ, ये भी कितना होगा? 19 डिग्री का। हमसे पूछा क्या गया है? कोण ABC, यानी कि ABC मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, ये वाला कोण। ठीक है, और एक बात यहाँ पर यह दे दी गई है कि AC और BC बराबर है। AC और BC ये दोनों की दोनों जीवाएं हैं, आपस में बराबर हैं। और यहाँ पर दूसरी प्रमेय क्या सीखनी है? दूसरी प्रमेय ये कि दो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये बात है, या ऐसे बोल सकते हैं दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में होते हैं बराबर। ठीक है, अब ये 19 डिग्री का है, ये जितने अंश का होगा ये भी उतने ही अंश का होगा। तो हमें एक बात यहां से ये पता चली कि सबसे पहली प्रमेय हमारी क्या है कि अर्धवृत्त पर बना कोण, यहां पर लिख भी देते हैं
कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 19 डिग्री होता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण कौन सा है? ACB। कोण ACB बराबर 19 डिग्री। एक कोण और आपका है APB। ये भी कितना होगा? 19 डिग्री का। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन तो हमारा पहले ही हल हो गया। कौन सा पहला? ये वाला, जिसमें कहा गया है कि कोण ACB प्लस कोण APB कितने कितने अंश के हैं? 19 डिग्री का ये हो गया और 19 डिग्री का ये भी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण ACB प्लस कोण APB बराबर 180 अंश। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान यानी बराबर, समान होते हैं। ठीक है, तो यहां पर समान भुजाएं हैं कौन कौन सी? AC बराबर है किसके? BC के। इसलिए कोण A बराबर होगा किसके? कोण B के। ठीक है, और इस अर्धवृत्त में और तीसरी प्रमेय, सबसे खास बात तीसरी प्रमेय इसमें लग रही। तीसरी प्रमेय क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आपको पता है। तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण भी दे देंगे। क्या स्पष्टीकरण दे देंगे? त्रिभुज के, यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, जिसमें हमें किसका मान निकालना है? ABC मतलब B का मान निकालना है। ठीक है, और कोण A, यहाँ पर एक खास बात, कोण A और कोण B बराबर है। इसका मतलब है कोण A हम लिखा रहने देंगे, कोण B की जगह पर भी हम A लिख सकते हैं, प्लस कोण C कितना है? 19 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया? 180। तो कोण A और कोण A कितना हो गया? 2A। वैसे एक बात और हम कर सकते थे कि इस A की जगह पर हम क्या B और B नहीं लिख सकते? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस कोण A और कोण A की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं? कोण B। तो कोण कितने हो गए? 2 हो गए। 2B बराबर 180 माइनस 90 अंश। तो 2 कोण B बराबर 90, इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 अंश। और इस कोण B को हम लिख क्या सकते हैं? कोण ABC, कोण ABC बराबर 45 अंश। ये हो गया आपका पहला वाला आंसर।
और ये है आपका दूसरा आंसर। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं इसलिए थोड़ा सा दुख होता है, आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लीजिए, ये आपका फिगर हो गया। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि इसके अनुसार इसमें 3 प्रमेय लग रही हैं। पहली प्रमेय क्या है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। दूसरी प्रमेय आपकी क्या है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तीसरा क्या हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये बेहतरीन जानकारियां थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा क्या गया है कि पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और AOB व्यास है। A यहाँ पर बीच में O है। ठीक है, इस जगह पर बीच में क्या है, बिंदु O है। तो AOB व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार है कि कोण CAB 30 अंश। CAB जो बीच में कोण होता है ना, जो बीच में होता है उसका नाप यहाँ पर दिया होता है। ठीक है, और ABD बीच में क्या है, B है, तो ABD मतलब ये वाला कोण 40 अंश है। तो कोण CAD मतलब ये पूरा कोण पूछा गया है, इसको बताना है। और CBD मतलब ये पूरा कोण पूछा गया है, इसको बताना है। ठीक है, एक काम यहाँ पर क्या करना है, यदि हम ये वाला और ये वाला 2 कोण निकाल लेते हैं तो हमें ये वाला कोण पता चल जाएगा। ये वाला कोण जैसे पता चल गया 40 और ये कोण को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण निकल आएगा। उसके बाद इसी प्रकार से हम यहाँ पर इस कोण को और इस कोण को निकाल लेंगे। जैसे इस कोण को निकालेंगे, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो CABD निकल आएगा। और एक बात आपको पहले से पता है, क्या पता है कि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है, 19 डिग्री का। इससे कि ये वाला कोण आपका 19 डिग्री हो गया, ये वाला भी कोण आपका 19 डिग्री हो गया। अब बचता हमारे पास मात्र एक कोण, ABC में ये कोण निकालना है, ABD में ये कोण निकालना है। और इस कोण को हम किस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इससे निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे कि अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण, ये आपको याद रखनी है ये बातें। ठीक है, बना कोण समकोण, समकोण कितने अंश का होता है, 19 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है समकोण होता है। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया, इसलिए कोण ACB बराबर है कोण ADB के। ADB जो कि कितना है, 19 डिग्री है। ठीक है, अब उसके बाद त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABC, त्रिभुज ABC में हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो लिखेंगे कौन कौन से कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण। तो CAB, कोण CAB प्लस कोण ACB प्लस कोण ABC बराबर हो जाता है 180 अंश। ठीक है, अब इसका मान कितना दिया गया है, CAB का मान 30 अंश, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 अंश प्लस ACB 19 डिग्री दिया गया है और प्लस
ABC, ये हमें ज्ञात करना है। अब इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ लेंगे कितने हो जाएंगे, 120 अंश प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। ये धन से चला जाएगा ऋण में, जिससे कोण ABC बराबर पता चलेगा 180 माइनस 120 बराबर कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। 60 अंश, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, मान देते हैं कि समीकरण ये हमारा एक है। अब अगले त्रिभुज की बात करते हैं। अगले त्रिभुज में हमें ये वाला कोण निकालना है। तो ABD त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABD में यहाँ पर भी यही प्रक्रिया अपनानी है। क्या है कि ABD कोण ABD प्लस कोण ADB प्लस कोण ये वाला, इसको क्या नाम देंगे, BAD बराबर हो जाता है 180 अंश के, जिसमें से दो कोण हमें ऑलरेडी पता है। क्या पता है, ये कोण B ये वाला कितना है, 40 अंश है, तो इसको लिखेंगे 40 अंश। ये वाला दिया गया है 90 अंश प्लस कोण BAD बराबर 180 अंश। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 यानी 130 अंश हो जाएगा, प्लस कोण BAD बराबर 180 अंश। ये धन से आपका ऋण में चला जाएगा, तो कोण BAD बराबर 180 माइनस 130 अंश, जिससे आएगा कोण BAD बराबर 50 अंश। ये मान बना देते हैं समीकरण 2 है। तो हमें क्या क्या पता चल गया, ये वाला कोण पता चल गया, ये 60 है, 60 अंश, और ये वाला पता चला कि 50 अंश है। कितना है, 50 अंश। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि कोण CAD कहाँ पर है, CAD, इसमें दो कोण जुड़े हुए, कौन कौन से, एक कोण CAB है और एक कोण ये वाला है BAD। 30 ये 50 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 30 अंश प्लस 50 अंश कितना हो जाएगा, 80 अंश। और एक कोण और पूछा गया है CBD, ये कहाँ पर है, CBD, ये 60 ये 40, 60 अंश प्लस 40 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 100 अंश। ये दोनों के दोनों हो गए आपके आंसर। ठीक है, कितने बेहतरीन क्वेश्चन थे, आसान और गजब का क्वेश्चन था एक प्रकार से। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन इस प्रश्नावली का है। कैसे आसान है समझिए। पार्श्व चित्र में चतुर्भुज PQRS वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है। ठीक है, वृत्त के अंतर्गत बना हुआ मतलब वृत्त के अंदर बना है, और वृत्त पर भी एक प्रकार से बना हुआ है। वृत्त पर बनने का मतलब है कि PQRS ये बिंदु हैं वृत्त पर ही उपस्थित है। जब वृत्त पर बने हुए हैं इसका मतलब एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और आगे यदि कोण R 80 अंश है, कोण R 80 अंश, कोण S 85 अंश, तो कोण P तथा Q के मान बताना है। यानी कि कोण P इसका मान बताना है और कोण Q इसका मान बताना है। और एक बात आपको पहले से पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। योग 180 अंश होने का मतलब है कि दोनों कोण अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना पहुंच जाए, 180।
अब ये सामने वाला जो कोण है ना, ये सामने वाला ये 80 है, तो ये वाला कोण कितना हो सकता है? ये वाला तो कोण 100 ही होगा ना, 100 और 80, 180 हो गया। और ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये तो 85 है, तो ये दोनों कोण, ऐसा कोण यहाँ पर रखा जाए कि दोनों को जोड़ने पर कितना पहुंच जाए? 180 पहुंच जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर कितना रखेंगे? 95। ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 95। जोड़ के लिए 5 5 10 के 0 हो जाएगा, 8 8 16 17 का 18, यानी 180 आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमको दिखाना है, इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? चतुर्भुज नाम दे देते हैं, ठीक है। चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए कोण P प्लस कोण R बराबर होगा कितना? 180 अंश, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग फल कितना होता है? 180, ठीक है। जिसमें हमें कोण P की वैल्यू निकालनी है, कोण R की वैल्यू दी गई है 80 अंश बराबर 180। तो कोण P बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 अंश। तो यहाँ से आएगा कोण P बराबर कितना? 100 अंश। ये हो गया आपका पहला आंसर। उसके बाद ये वाले दोनों कोण जोड़ना है। कौन कौन से? कोण, इसलिए कोण S प्लस कोण Q बराबर 180 अंश, जिसमें से कोण S की वैल्यू हमें दी गई है 85 अंश प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। धन से ऋण में चला जाएगा ये 85, तो कोण Q बराबर 180 माइनस 85 अंश, तो कोण Q बराबर आ जाएगा 95 अंश, ठीक है। ये हो गए दोनों आपके आंसर। बताइए, इतना आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा, आकृति भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, ये आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया कि पार्श्व चित्र में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक ये वाला वृत्त हो गया, दूसरा ये वाला वृत्त हो गया। एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है? बिंदु P और Q पर। कहा गया चक्रीय चतुर्भुज APQC तथा BPQD इस प्रकार है कि APB तथा CQD रेखाखंड है। APB ये रेखाखंड है, CQD ये रेखाखंड है। यदि कोण A 95 अंश और कोण C 80 अंश, तो कोण B कोण D ज्ञात करना है। और साथ में APQ और कोण PQD ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें एक काम करना है। PQD पहले देखिए कहाँ पर है? PQD मतलब ये वाला कोण, ठीक है। अब समझिए मेन मुद्दा क्या है कि सबसे पहला काम हम निकाल लेते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण। ये दो कोण अगर जैसे ही हम निकाल लेंगे, हमारे पास ये कोण आ जाएगा और ये कोण आ जाएगा, ठीक है। और आपको एक बात पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां से हमको एक बात पता चली कि
पी क्यू सी में ये 95 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दोनों कोणों का जोड़ कितना पहुंचना चाहिए, 180। यानी ये वाला जो कोण है ना, ये आपका 85 अंश होगा। कितना, 85 अंश। ये वाला आपका हो जाएगा 85 अंश। अब ये 80 है, तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए, 100 अंश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अब जैसे ही ये दोनों 100 और 85 हो गए, तो एक बात आपको पहले से पता है कि रेखा खंड ये है, और एक रेखा पर ये पूरा कोण कितना अंश का होता है, 180 अंश का। तो ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, 80 अंश मात्र हो जाएगा। और इधर वाला जो कोण है, ये कोण वाला आपका ये हो जाएगा 95 अंश। अब जैसे ये दोनों कोण मिल गए, तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण कितने होते हैं, दोनों कोणों का जोड़ होता है किसके बराबर, 180 अंश के बराबर। अब ये 80 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 100 अंश हो जाएगा। और ये आपका 95 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 85 अंश। इस प्रकार से हमें निकालना है। तो पहले हम इस चतुर्भुज की, इस चक्रीय चतुर्भुज की चर्चा करेंगे, उसके बाद इस चक्रीय चतुर्भुज की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब समझिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कहाँ से, ए पी क्यू सी, ए पी क्यू सी में। यहां से शुरुआत करते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे कि कोण ए प्लस कोण सामने वाला क्या है, पी क्यू सी। आप केवल क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पी क्यू सी। और जो हमें निकालना वो भी हम लिख सकते हैं, पी क्यू सी कहाँ पर है, पी क्यू सी तो नहीं निकालना, पी क्यू डी निकालना था। ठीक है, लेकिन ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पी क्यू सी बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश, जिससे कोण ए की वैल्यू हमें दी गई है 95 अंश, प्लस कोण पी क्यू सी बराबर 180 अंश। ये धन से जाएगा ऋण में, जब धन से ऋण में जाएगा तो कोण पी क्यू सी बराबर 180 अंश माइनस 95 अंश। तो ये हो जाएगा पी क्यू सी बराबर 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना बच जाता है, 17 बच जाता है। कितना, 17। और 17 में से 9 घटा दीजिए, 17 से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17 से 9 घटाइए, 9 8 17 होता है। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 8। तो यहाँ से आपका ये आपका कोण कितना निकाला है, 85। कौन सा कोण, ये वाला कोण 85 हो गया। अब ये कोण निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कोण सी प्लस कोण, ये वाला निकालना है, तो इसका हम नाम दे दें ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू। ये तो हमें निकालना ही था, कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो कोण सी की वैल्यू हमें पता है 80 अंश है, 80 अंश प्लस कोण ए पी क्यू बराबर 180। ये धन से जाएगा ऋण में, तो ये कोण ए पी क्यू बराबर 180 माइनस 80 अंश। तो कोण ए पी क्यू बराबर हो जाएगा 100 अंश। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब ये आपको 100 पता है, और एक बात हमें यहाँ पर और लिख देनी है। अब क्या हम करेंगे कि यहाँ शुरुआत करते हैं। ठीक है, ए पी बी व सी क्यू डी रेखाखंड है, इसलिए कोण ए पी क्यू
प्लस कोण, ये वाला, ये कोण को क्या नाम देंगे, बी पी क्यू, कोण बी पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, योग 180 अंश, क्योंकि आपको पता है कि एक रेखा खंड में टोटल कितने अंश कोण बनता है, 180 अंश का। तो ये पूरा कोण 180 अंश हो गया, ये 100, तो ये आपका 80 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ए पी क्यू कितना दिया है, 100 अंश दिया है, प्लस कोण बी पी क्यू बराबर 180, तो धन से जाएगा ऋण में, तो कोण बी पी क्यू बराबर 180 माइनस 100 बराबर हो जाएगा कितना, कोण बी पी क्यू बराबर 80 अंश। ठीक है, अब ये कोण आपका 80 अंश निकल आया, तभी ये कोण निकालना बाकी है, तो लिखेंगे कोण सी सॉरी पी क्यू सी, कोण पी क्यू सी प्लस कोण पी क्यू डी, पी क्यू डी बराबर 180 अंश, और इसका कोण कितना दिया है, 85 अंश, तो ये हो जाएगा 85 अंश प्लस कोण पी क्यू डी बराबर 180 अंश, धन से जाएगा ऋण में, जब धन से ऋण में ले जाएंगे तो कोण पी क्यू डी बराबर 180 माइनस 85 अंश, तो कोण पी क्यू डी बराबर आ जाएगा कितना, 95 अंश। एक तो आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, और दूसरा आंसर आपका कहाँ पर है, दूसरा आंसर आपका ये है। अभी तीसरा निकालना बाकी है, कौन सा, देखिए कहाँ कहाँ पर हमने निकाल लिया, हमें कोण बी निकालना था, कोण बी कहाँ पर, ये वाला, तभी कोण बी हमने निकाला ही नहीं है। ठीक है, नहीं निकाला तो निकाल लेंगे। और हमने क्या निकाला था, कोण डी निकालना था, कोण डी मतलब कि कोण डी, हाँ ये भी अभी हमने नहीं निकाला है। और हमें क्या निकालना था, ए पी क्यू, तो ए पी क्यू कहाँ पर है, ए पी क्यू ये आपका पहला हो गया, पी क्यू डी ये आपका दूसरा हो गया, दो अभी और बचे हुए हैं, उन दोनों को भी हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से चर्चा करते हैं। समझिए, ये दोनों कोण आ गए, ये अभी निकालने बाकी हैं। अब लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज पी बी डी क्यू में, पी बी डी क्यू में, अब इसकी चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे कोण पी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। कोण पी और कोण डी क्योंकि सम्मुख कोण है, अच्छा चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण आपस में होते हैं बराबर। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना, तो कोण डी का, और पी की वैल्यू कितनी है, 80 अंश, तो ये हो जाएगा 80 अंश प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो यहाँ से आ जाएगा कोण डी बराबर 180 अंश माइनस 80 अंश, तो कोण डी बराबर हो जाएगा 100 अंश। तो ये हो गया आपका तीसरा आंसर, ये हो गया आपका तीसरा आंसर। उसके बाद चौथा आंसर देखिए, चौथा आंसर आपका ये निकालना है बी, तो कोण क्यू प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश, इसमें कोण क्यू की वैल्यू है 95 अंश प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे आ जाएगा कोण बी बराबर 180 अंश माइनस 95 अंश, तो कोण बी बराबर, इसको अगर आप घटाएंगे तो आ जाएगा 85 अंश। ठीक है, और एक आंसर आपका ये हो गए 4 आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने हैं।
अब आप इसमें देखकर बताइए, कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट्स में, आपके लिए जगह खाली पड़ी, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने फाइनली सॉल्व कर लिया है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण C बराबर x अंश, कोण A बराबर 2x अंश, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक बात आपको तो पहले से पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहली बात, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख क्या लिखेंगे, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब ये है कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, जिसमें कोण A की वैल्यू दी गई है 2x अंश, प्लस कोण C की वैल्यू दी गई है x अंश, बराबर 180 अंश, जो कि जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x अंश बराबर 180 अंश। काटेंगे तो तिछंग 18, यानी कि x अंश बराबर कितना आ गया, 60 अंश। और पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, x अंश का मान। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि कोण A का मान बताइए तो क्या बताते, हमारा आंसर यहीं तक है। ठीक है, कि हम एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। अगर कोण A पूछ लेता तो कोण A आपका कितना है, 2x अंश, तो अब करते क्या, 2 गुणे x की वैल्यू रख देते 60, तो ये हो जाता कितना, 120 अंश। और पूछा जाता कोण C की वैल्यू, तो वो तो x अंश है ही, तो वो हो जाएगा आपका 60 अंश। ठीक है, ये आपको अगर शायद क्वेश्चन में पूछ ले तो इस प्रकार से करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग जरूर कर लीजिए। ठीक है, अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसके अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।